स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन निकाला है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट सोसाइटी ने क्लर्क 2019 एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें स्टूडेंट से फॉर्म भरते वक्त जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारने का एक मौका दिया है। इस नोटिस में 6,500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के नाम दिए हैं जिनसे फॉर्म भरते वक्त गलतियां हुई हैं। इन सभी मिस्टेक्स को आप 5 अप्रैल 2019 तक ठीक कर सकते हैं, शाम के 4 बजे तक। लेकिन आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, आप टाइमली इन्हें ठीक कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि स्टूडेंट से कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं। टोटल 7 तरह की मिस्टेक्स बताई गई हैं जो स्टूडेंट्स ने की हैं। पहली है कि स्टूडेंट्स ने फ़ीस की डिटेल सही नहीं भरी है। सेकंड है, जो फ़ोटोग्राफ्स अपलोड की हैं वो क्लियर नहीं है। थर्ड है कि सिग्नेचर क्लियर नहीं है। फोर्थ है, फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही क्लियर नहीं है। फिफ्थ है कि सिग्नेचर नाम से मैच नहीं करते हैं। सिक्स्थ है कि स्टूडेंट ने उस ऑप्शन को टिक किया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस किया गया है या फिर रिमूव किया गया है। सेवन्थ है, इसमें स्टूडेंट ने उस ऑप्शन को टिक किया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें क्रिमिनल ऑफेंस के लिए दोषी सिद्ध किया गया है। अब देख लेते हैं कि इन मिस्टेक्स को ठीक कैसे करना है। सबसे पहले है लिस्ट वन की मिस्टेक्स जिसमें बैंक की डिटेल गलत डाली गई हैं। ऐसे 398 स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं उनके रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ। तो आप कंट्रोल F करके अपने नाम से या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी से आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस नोटिफिकेशन में है या नहीं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप नाम के अलावा रजिस्ट्रेशन आईडी से भी जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि नाम हो सकता है कि सेम हो लेकिन रजिस्ट्रेशन आईडी यूनिक होती है। अब देख लेते हैं कि इसे ठीक कैसे करना है। Candidates to give original bank चालान as a proof of deposit of application fee through email। आपको अपनी फीस स्लिप ईमेल के थ्रू भेजनी है या फिर आप खुद जाकर भी फीस स्लिप उन्हें दिखा सकते हैं। अब लिस्ट टू की मिस्टेक्स देख लेते हैं। लिस्ट टू की मिस्टेक्स में स्टूडेंट्स की फोटोग्राफ क्लियर नहीं है। ऐसे 1800 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं। इसके ठीक करने का प्रोसेस है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर डायमेंशन में दोबारा से अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, जो लिंक दिया गया है वेबसाइट पर। प्रॉपर डायमेंशन और वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है कि जिन स्टूडेंट्स के सिग्नेचर क्लियर नहीं है। ऐसे 3,400 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ, और इसके ठीक करने का प्रोसेस है कि प्रॉपर डायमेंशन में अपने सिग्नेचर्स को उन्हें दोबारा अपलोड करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों ही क्लियर नहीं है। ऐसे 892 स्टूडेंट्स के नाम और रजिस्ट्रेशन आईडी दिए गए हैं, और इसके ठीक करने का प्रोसेस है फोटोग्राफ और सिग्नेचर प्रॉपर डायमेंशन में जो एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी उसे दोबारा से अपलोड करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है कि उनके सिग्नेचर उनके नाम से मैच नहीं करते हैं। ऐसे 58 स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ, और इसके ठीक करने का प्रोसेस है कि उन्हें अपनी डिटेल्स को दोबारा फिल करना होगा दिए गए लिंक में। नेक्स्ट है लिस्ट 6। अगर स्टूडेंट्स ने इस ऑप्शन को टिक किया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें पहले किसी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस या रिमूव किया गया है, तो उन्हें ये वाला एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे 20 स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं उनके रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ। अब देखिए, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स से गलती से उस ऑप्शन पर टिक हो गया हो और कुछ स्टूडेंट्स ने अपने आप ही उस ऑप्शन को टिक किया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को खुद अपीयर होना होगा इस सोसाइटी के सामने सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट 7। अगर स्टूडेंट्स ने इस ऑप्शन को टिक किया है कि जिसमें कहा गया है कि स्टूडेंट्स को किसी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए दोषी ठहराया गया है, तो उन्हें ये वाला एक्शन लेना होगा। ऐसे लगभग 112 स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम दिए गए हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को सोसाइटी के सामने खुद अपीयर होना होगा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस डायमेंशन में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने थे, और आपको वो लिंक भी बता देता हूँ जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें करेक्ट करनी है। देखिए, जो फोटोग्राफ थी वो आपको 100x120 पिक्सल्स में अपलोड करनी थी, और जो सिग्नेचर है वो 160x70 पिक्सल्स में आपको अपलोड करनी थी। तो जब आप दोबारा अपलोड करेंगे तो इन डायमेंशंस का आप ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं उस वेबसाइट का लिंक जहां पर आपको ये करेक्शंस करनी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको SSC.gov.in वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो सबसे नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, क्लर्क सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। इसमें आपको
लॉगिन टू रिमूव डिस्क्रिपेंसीज नाम का एक ऑप्शन दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालकर आपको अपनी डिटेल्स को ठीक करना है।